आलम यह है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कहीं कांग्रेस तो कहीं सपा, हर कोई सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दामों में तेजी से उछाल आ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल के रेट तो प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई अटैक कर रही है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपाई महंगाई ने कीर्तिमान बनाया है। एलपीजी ने दुनिया भर में सबसे महंगी और पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग्स कब लगा रही है? अखिलेश ने पीएम मोदी के एक पुराने बयान को लेकर भी चुटकी ली। दरअसल एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती हो गई थी। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी नसीब वाला है। यदि मोदी के नसीब से देश की जनता की जेब में कुछ रुपए बचते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। इसी बीच एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी भारत में मिल रही है। इस बात को लेकर लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी भारत में क्यों मिल रही है। तो इसका सीधा जवाब है मुद्रा की क्रय शक्ति। अगर आसान भाषा में समझें तो अपने देश में हम 1 रुपए में जितना सामान खरीद सकते हैं उससे ज्यादा सामान नेपाल में खरीद सकते हैं, जबकि अमेरिका में 1 रुपए में हम शायद कुछ भी नहीं खरीद पाए। मतलब ये हुआ कि हर मुद्रा या करेंसी से उनके घरेलू बाजार में कितना और क्या सामान खरीदा जा सकता है वो उसकी क्रय शक्ति होती है। अलग अलग देशों की मुद्रा की चेंजिंग पावर अलग अलग होती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जाते ही मुद्रा की क्रय शक्ति बदल जाती है और यही कारण है कि भारत में एलपीजी की कीमत दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जानकारी के लिए बता दें कि देश में पेट्रोल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और आलम यह है कि प्रति व्यक्ति की रोजाना आय का करीब 23.5% हिस्सा प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने पर खर्च हो रहा है। भारत से आगे उसके दोनों पड़ोसी देश हैं। नेपाल में पेट्रोल पर रोजाना कमाई का 38.2 हिस्सा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में 23.8% हिस्सा पेट्रोल की खरीद पर जा रहा है। भारत में डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार चले गए हैं। ऐसे में यहाँ रोजाना इनकम का 20.9% हिस्सा इसकी खरीद पर जाता है। भारत से आगे नेपाल 34%, पाकिस्तान 22.8% जैसे 7 देश हैं।